अगर टबैको इतना ही खतरनाक है तो क्या आप इस टबैको प्रोडक्ट को बैन करके 45 मिलियन लोगों को ऐसे ही अनएम्प्लॉय कर दोगे? क्या 5% जीडीपी को आप ऐसे ही जाने दोगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबके दान पेटी में भर भर के पैसे आ रहे हैं। अरे ओ लाल टोपी, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? एफएसएसआई को बनाया ही इसलिए गया है कि किसी भी तरह की खाद्य पदार्थ में मिली एडिक्टिव चीजें या हार्मफुल केमिकल ऐसी एक्टिविटी पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। तो आपके ये सारे नियम कानून इसी टबैको प्रोडक्ट पर क्यों फेल हो रहे हैं? इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर 2 वीडियो रिलीज कर चुका हूं, जिसके फर्स्ट पार्ट में टबैको की हिस्ट्री को कवर किया है और सेकंड पार्ट में इसकी इम्पैक्ट के बारे में बात किया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में टबैको इंडस्ट्री इंडिया की 5% जीडीपी ग्रोथ में हमारी मदद करती है या लोगों को ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Tobacco industry. Tobacco company. Tobacco is not only poisoning people, it's poisoning our planet. 5% हमारी जीडीपी टबैको के ऊपर डिपेंडेंट है और 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है टबैको इंडस्ट्री। The industry persists. It grows aggressively, like the diseases it causes. And every year, it creates 8 million new gaps in the market, and it doesn't care who fills them. कई लोगों का कहना है कि तंबाकू इंडस्ट्री एक बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देती है, इसीलिए तंबाकू पर बैन लगाना एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है। इवन आपको इस पर कई आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। द इकोनॉमिक्स टाइम की इस आर्टिकल को ही देख लीजिए। 45.7 मिलियन पीपुल इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द टबैको सेक्टर। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की इस रिपोर्ट को देखिए। 2003 में 40 मिलियन लोग तंबाकू ग्रोइंग एंड लीफ प्रोसेसिंग में वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व थी, जिसमें चीन 35 मिलियन, इंडिया 8,50,000, ब्राजील 7,23,000 एंड टर्की 5,86,616। तो वहीं मलावी 5,86,000 तंबाकू लीफ एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थी। जो ये डाटा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट थी और उस समय कई कंट्रीज की डाटा को न्यूज आर्टिकल बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, जैसे द टबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी TII के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट 2002 में 35 मिलियन इन नंबर को दिखाया गया, जिसमें केवल इंडिया में 0.49 मिलियन, जो 2005 में बढ़कर 4.62 मिलियन तंबाकू लीफ एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो गई। जो ये नंबर केवल 3 सालों में ही 4.9 लाख से लगभग 50 लाख पर पहुंच गई। ILO के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट पेज नंबर 547 में ये बताया गया है कि इन अनुमान को प्राप्त करने के लिए ILO के द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि का अच्छी तरह से वर्णन नहीं किया गया और इस क्षेत्र में अधिकतम जॉब्स की अनुमान लगा के इस डाटा को दिखाया गया, जिस पर ILO ने चेतावनी दी कि उपलब्ध डाटा सीमित है और खंडित है। इसके सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद रिपोर्ट में दिखाई गई डाटा की व्याख्या अत्यंत ही सावधानी से की जानी चाहिए। इसके बाद वर्ष 2014 में ILO ने 64 कंट्री से 6 वर्ष की एकत्रित डाटा को पब्लिश किया, जिसमें तंबाकू उद्योग की इस रोजगार में भारी गिरावट का संकेत दिया, जो इस तरह थी। जहां टर्की वर्ष 2000 में 5,83,500 तंबाकू लीफ एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थी, तो वहीं 2012 में इसकी संख्या घट के 86,500 ही रह गई थी। तो वहीं भारत 2001 में 62,800, जो 2013 में बढ़कर 89,300 पर पहुंच चुकी थी। तो वहीं चीन 17.5 मिलियन तंबाकू लीफ एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थी, जो पहले से दिखाई गई डाटा से कई गुना कम थी। और अब पिछले 6 सालों में ही केवल इंडिया में, जो 2013 में 89,300 से सीधा 2019 में इसकी नंबर कई गुना बढ़कर 45.7 मिलियन पर पहुंच चुकी है। लेकिन कैसे? अगर आप इस डाटा को अभी भी कैलकुलेट करो तो ये नंबर गलत ही साबित होता है, जिसमें टोटल 30 मिलियन लोग, जो 6 मिलियन किसान हैं जिसके पास खुद की भूमि है, और उसी किसान के साथ काम करने वाले 24 मिलियन लोग खेत मजदूर हैं। क्या लगता है आपको, इस 30 मिलियन लोगों को रोजगार क्या कोई टबैको इंडस्ट्री ने दिया है? इस सवाल का जवाब एक समझदार बच्चा भी दे सकता है। ऑब्वियसली नहीं। अगर यही किसान अपनी ही भूमि पर किसी और खाद्य पदार्थ की खेती भी करे तो भी इतने सारे नंबर्स ऑफ पीपुल को रोजगार मिल सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट को देखिए। अगर एक सिगरेट निर्माता 1000 श्रमिकों को रोजगार देती है तो उसके परिणाम स्वरूप किसी अन्य खाद्य उद्योग में 4680 नौकरियां प्राप्त होगी। अगर हर कोई इस तंबाकू सिगरेट की बजाय उन पैसों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ यानी अपनी भोजन पे खर्च करे तो इस बदलाव से न केवल किसी अन्य खाद्य उद्योग में रोजगार बढ़ेगी बल्कि हमारी पर्यावरण के साथ साथ कई करोड़ों लोगों की जानें भी बचाई जा सकेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या गवर्नमेंट ऐसा चाहती है? द हिंदू न्यूज की इस आर्टिकल को देखिए, जहाँ कृषि एंड बागवानी विभाग तंबाकू किसानों के बीच वैकल्पिक फसलों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं तंबाकू बोर्ड सरकार का एक और अंग न केवल ऋण बल्कि उर्वरक, कीटनाशक, तंबाकू पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करके तंबाकू किसानों का समर्थन करती है, बल्कि कई राज्यों में इस तंबाकू फसल की खरीदारी MSP पर खुद गवर्नमेंट सुनिश्चित करवाती है। तो वहीं कोई अन्य किसान किसी अन्य खाद्य पदार्थ के लिए एक लागत MSP मांगे जो हमारे लिए, हमारी देश के लिए सच में एक नेसेसरी खाद्य पदार्थ है, तो उस किसान का स्वागत टीयर गैस और लाठियों से किया जाता है। यहाँ तक कि उस किसान को देशद्रोही का एक टैग भी दे दिया जाता है। जबकि तंबाकू किसानों को निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1.5 लाख से 2 लाख तक का ऋण भी उपलब्ध है। तो वहीं कोई अन्य किसान किसी अन्य फसल के लिए ऋण मांगे तो उस किसान को क्रमशः 25 से 35 हजार, ज्यादा से ज्यादा 60 हजार प्रति एकड़ से अधिक का ऋण नहीं मिलता है। तो इधर तंबाकू किसानों को बैंक ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक आसान ऋण उपलब्ध कराती है। और ये सारी एलिगेशन गवर्नमेंट पर कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक मैसूर के कृषि एंड बागवानी विभाग के अधिकारी खुद लगाते हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है कि सरकार की इस तरह से समर्थन इस तंबाकू के प्रति इतनी क्यों है। आखिर और कोई फसल की समर्थन इतनी क्यों नहीं? जहां 2010-11 के बीच ITC ने कांग्रेस को 3 करोड़ का चंदा दिया, बीजेपी को 2.5 करोड़ का, जनता दल को 33 लाख का, शिवसेना को 17 लाख, जबकि 2018-19 के बीच बीजेपी को 23 करोड़ का डोनेशन मिला, तो वहीं कांग्रेस को 20 करोड़ का। और ऐसे ही जो भी पार्टी पावर में रहती है उसका अमाउंट ये ज्यादा रखते हैं, बाकी टाइम टू टाइम सभी पार्टी को ये चंदा मिलते रहता है। और ये तो सिर्फ पैर पर दिखने वाली पत्तियों की बात हुई। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक वीकली की इस रिपोर्ट को देखिए। ITC एंड गॉडसे फिलिप जो इंडिया की सबसे बड़ी टबैको कंपनी है, इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग थी। 31 मार्च 2010 तक ITC के टॉप 10 शेयर होल्डर में से 6 शेयर होल्डर कंपनी खुद गवर्नमेंट की थी। अब आप खुद समझ सकते हो कि इस तंबाकू को रोकने के लिए कई सारी पॉलिसीज तो बनाई जाती है, लेकिन उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं होता। आपको ये याद तो जरूर होगा कि कोविड के दौरान कितने सारे पॉलिटिशियन, न्यूज एंकर, न्यूज टीवी ये हल्ला मचाते हुए नजर आई थी कि इस कोविड महामारी में कितने सारे लोगों की जानें जा रही है और इसे एक एपिडेमिक की तरह कंसीडर किया गया और सब हम इससे लड़ रहे थे। जिस कोविड की वजह से आज पिछले 4 सालों में 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की वर्ल्ड वाइड मौत हो चुकी है, लेकिन उससे लगभग 8 गुनी अधिक केवल 1 साल में इस तंबाकू की वजह से मौत होती है। मजाल है कि कोई पॉलिटिशियन के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलते हुए नजर आएंगे कि 7.2 मिलियन यानी 72 लाख लोगों को तंबाकू इंडस्ट्री ने तंबाकू बेचने में भी रोजगार दे रखा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये खुद गवर्नमेंट की दी हुई डाटा है। द इकोनॉमिक्स टाइम की इस आर्टिकल का रिसोर्स स्टडी देखिए किसकी है। टारी, थाउट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो किसके अंडर काम करती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इसकी झूठ बार बार पकड़ी जाती है और इस तरह की झूठी जॉब्स की सत्यापन, जिसमें ILO ने 2014 में ही एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी, जिसमें यह पाया गया था कि 20% से भी कम सिगरेट तंबाकू विशेष दुकान के माध्यम से बेची जा रही थी। बाकी 80% से भी अधिक दुकानदार जो कि एक किराना स्टोर या फिर वो किसी अन्य FMCG प्रोडक्ट के साथ साथ इस तंबाकू प्रोडक्ट को भी बेच रही थी, ना कि वो दुकानदार सिर्फ और सिर्फ इस तंबाकू प्रोडक्ट को बेचकर उन्हें रोजगार मिली है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। और इसी डाटा में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया की GDP में ये इंडस्ट्री 11.79 करोड़ यानी लगभग इंडिया की 5% GDP ग्रोथ में ये इंडस्ट्री हमारी मदद कर रही है। लेकिन इस बात में भी कितनी सच्चाई है?
आपके साथ अगर कोई इस तंबाकू इंडस्ट्री की महिमा मंडल करे तो उसे ये जरूर बताइएगा। जहां 2017 में तंबाकू इंडस्ट्री से इंडिया को मिलने वाला कर 537.5 अरब रुपीस था और इधर सरकार ने टबैको की वजह से होने वाली बीमारियों पर जो खर्च किया था वो था 2340 अरब रुपीस, जो इस तंबाकू इंडस्ट्री से मिलने वाली पैसे से 4 गुनी अधिक थी। और ये तो जीडीपी से की हुई खर्च है जो गवर्नमेंट ने इस तंबाकू की वजह से होने वाली बीमारियों पर किया हुआ है। इधर इंडियन रेल कहती है 1200 करोड़ रुपीस इस गुटखे और पान मसाले के दाग धब्बे को साफ करने के लिए वो हर साल कर रही है। और इन सबसे अलग इस तंबाकू की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान होती है और हर दिन 3500 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है, उसका क्या? अगर WHO की माने तो तंबाकू इंडस्ट्री से मिलने वाला प्रत्येक 100 रुपीस पर हमें और हमारी पर्यावरण को 816 रुपीस का भार चुकाना पड़ता है, जिस पर यूएनओ और WHO ने कंसर्न जताया है कि तंबाकू की आर्थिक महत्व एक मिथक है और ये हमारी जीडीपी में 1% से भी कम का योगदान देती है तथा जिसका लाभ विश्व के प्रमुख सिगरेट निर्माताओं को जाता है, जबकि तंबाकू कंपनियों और सरकार से ली हुई ऋण किसान उस ऋण के बोझ तले दबे रहते हैं। आज पूरी दुनिया में 349 मिलियन लोग गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तंबाकू की खेती उन देशों की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा देती है। इसीलिए गवर्नमेंट से मेरी नम्र निवेदन है कि उन किसानों के बीच तंबाकू की जगह किसी अन्य फसल की खेती करवाई जाए, ये तंबाकू नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।